Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear sir. It's me Akib Raza, your maths teacher. So class आज एक और इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन का आगाज करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 9 8 के सिमिलर है. अभी हमने रिसेंटली लेक्चर में लेसन में 8 को थारोली डिस्कस किया. सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 9 भी डिस्कस करते हैं. यहाँ क्या चेंज है? ये बस कंडीशन चेंज है. साइन की वैल्यू -8/17, कोस बीटा की वैल्यू -4/5. साथ में ये इंपॉर्टेंट सी कंडीशन है. हमें कहा जा रहा है अल्फा ग्रेटर देन 3π/2 लेस देन 2π एंड बीटा ग्रेटर देन पाई लेस देन 3π/2. ये आपने देखना है अल्फा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और बीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. यहां से देखते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक कंडीशन दी गई है 3π/2 यानी 270 से ग्रेटर अप टू 2π. ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 4 में अल्फा पॉजिटिव है. अल्फा 4 में पॉजिटिव है. नेक्स्ट, बीटा कहां पॉजिटिव है? पाई 180 से 3π/2 यानी थर्ड में बीटा पॉजिटिव है. सो डियर स्टूडेंट्स, थर्ड में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज के अकॉर्डिंग tan पॉजिटिव होता है. मींस यहाँ tan के साथ प्लस साइन लगाएंगे. बाकी जो वैल्यू हम साइन कोस की फाइंड करेंगे वो नेगेटिव. इधर कोस की वैल्यू के साथ प्लस साइन लगाएंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, साइन और tan के साथ नेगेटिव. ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, ये कंडीशन थी जिसके बिहाफ पे हमने साइन लगाने. बाकी सारी वैल्यूज इजीली हम फाइंड करने जा रहे हैं बहुत इजी पैटर्न से. सो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, साइन के फॉर्मूला में भी हमने ये वैल्यू यूज करनी है और साइन के फॉर्मूला में साइन अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला में अल्फा बीटा आना है. tan की वैल्यू भी यूज होनी है tan के फॉर्मूला में tan अल्फा प्लस बीटा. सो दैट्स व्हाई मुझे साइन अल्फा बीटा, tan अल्फा बीटा, ये सारी वैल्यूज चाहिए और cos अल्फा बीटा. एक वैल्यू वो दे रहा है, इसी के बिहाफ पे हमने सारी वैल्यू फाइंड कर लेनी है. सबसे पहले जो गिवन है इसको लिखते हैं साइन अल्फा. ये हमारे पास 8/17 है. हम लगाते हैं द लाइन, साथ ही कोस बीटा की वैल्यू पे लिख देते हैं. कोस बीटा है -4/5. अब बेटा आपने क्या करना है, इनकी हेल्प से जैसे क्वेश्चन 8 में हमने वैल्यूज बनाई थी वैसे बनाते हैं. साइन से बनानी कोस की, कोस स्क्वायर अल्फा. सबसे पहले मैं आपको वो कोस से साइन, साइन से कोस वैल्यूज कन्वर्ट करना सिखाता हूँ. साइन के थीटा है तो थीटा, कोस के थीटा है तो इक्वल टू 1 होता है. अगर हमें साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो साइन इधर ही, तो ये 1 माइनस कोस के थीटा हो जाएगा. और इधर ले लेंगे स्क्वायर रूट क्योंकि साइन की वैल्यू चाहिए, नॉट अ साइन स्क्वायर. दो साइन आएंगे प्लस माइनस 1 माइनस कोस के थीटा. ये साइन किसके बिहाफ पे? क्वाड्रेंट के बिहाफ पे हम सिलेक्ट करेंगे. सेम पैटर्न पे जब कोस की वैल्यू फाइंड करनी है, कोस इधर कोस थीटा हो जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस कोस की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा. क्लियर है? इधर से कोस इधर रहेगा, ये साइन है. सो साइन किसकी बिहाफ पे लगाने हमने? क्वाड्रेंट की. अब बेटा सबसे पहले आप मुझे बताएं अल्फा किस क्वाड्रेंट में है. मैं इधर पहले लिख देता हूं ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम साइन सेलेक्ट करें. चलें पहले यहां से स्टार्ट करते हैं. साइन से मुझे साइन अल्फा से कोस अल्फा की वैल्यू चाहिए. सो कोस अल्फा का फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया. कोस अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा. सेम एज इट, इधर कोस बीटा तो साइन बीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन का फॉर्मूला हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा. ये साइन प्लस लेना, ये नेगेटिव, ये किसके बिहाफ पे? क्वाड्रेंट के. अब डियर स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं क्वाड्रेंट कौन सा है? कोस अल्फा का क्वाड्रेंट कौन सा है? अल्फा का मैंने अभी बताया, अल्फा कहां लाई कर रहा है? 4 में. क्यों? अल्फा में कंडीशन दी गई है 3π/2 से ग्रेटर है 2π से लेस. 3π/2 से ग्रेटर और 2π से लेस, कौन सा क्वाड्रेंट है? 4. 4 में कौन किंग होता है? कोस. सो दैट्स व्हाई कोस का इधर साइन क्या आएगा? पॉजिटिव. हम लिखते हैं एज या सिंस अल्फा इन क्वाड्रेंट 4. सो क्वाड्रेंट 4 में कोस के साथ साइन कौन सा लेना है? प्लस का. कोस अल्फा इक्वल टू प्लस
स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। नेगेटिव साइन हटा दिया, देखें सेम इसी पैटर्न पे आपने इधर भी बताना है। चलें ये रेड से लिख देते हैं थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस। अल्फा सिंस अल्फा लाइज इन 4 क्वाड्रेंट और सिंस बीटा लाइज इन किस क्वाड्रेंट में बीटा लाई कर रहे हैं, ये पाई से ग्रेटर 3 पाई बाय 2 से लेस, यानी 180 से ग्रेटर 270, थर्ड लाइज इन क्वाड्रेंट थर्ड। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड में जरा बिहेवियर देखें, tan पॉजिटिव होता है लेकिन cos साइन नेगेटिव रहेगा। सो दैट्स व्हाई इसके साथ साइन क्या आना है, नेगेटिव ही। साइन बीटा पॉजिटिव साइन ही आएगा, नेगेटिव स्क्वायर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। ओके, अब ये साइन का मसला मैंने कर दिया सॉल्व। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट वैल्यूज सिंप्लीफाई करते हैं। अब साइन का हमें कोई इश्यू नहीं है, पॉजिटिव लगाना है या नेगेटिव। अब बात करते हैं वैल्यूज रिप्लेस करते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, cos अल्फा एज इट 1 माइनस साइन की वैल्यू आपको बोला हुआ स्क्वायर ऊपर चले जाता है, ठीक है, होल बन जाता है साइन स्क्वायर। साइन की वैल्यू है -8/17। अगेन इधर साइन बीटा एज इट, ये नेगेटिव साइन स्क्वायर रूट 1 माइनस ये स्क्वायर होल चला जाएगा, कोस की वैल्यू है -4/5। अब आपने कैलकुलेटर पे ये चालाकी करनी है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। वो ट्रिक मैं आपको सिखा चुका हूं, फिर से सुन लें। स्क्वायर रूट लगाना है और 1 है तो 1 लिख देना है, माइनस है तो माइनस ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट लगा के 1 माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस, फिर हम फ्रैक्शन लगाएंगे और ऊपर लिख देंगे -8/17। इधर हमने ब्रैकेट लगानी थी, ये क्लोज, फिर ऊपर स्क्वायर। अब बेटा इक्वालिटी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगर नेगेटिव आपको पता है इवन साइन ये नेगेटिव तो लिखते ही नहीं है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ये। तो इक्वालिटी 8/17 स्क्वायर रूट 1 माइनस ब्रैकेट 8/8, मेरा कैलकुलेटर थोड़ा सा स्लो है, ओवर 17 ये स्क्वायर। अब बेटा मेरे पास आंसर है 15। देखें डायरेक्ट ही इसने सॉल्व कर दिया, मैं मसला ही नहीं हुआ। अगेन डियर स्टूडेंट्स, cos अल्फा मैंने लिखा स्क्वायर रूट 1 माइनस ब्रैकेट -8/17। अगर ये नेगेटिव इग्नोर भी कर देंगे तो पॉजिटिव भी लिख देंगे, कोई इशू नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है, नेगेटिव साइन को खा लेगा। लेकिन लिख भी देते हैं, अच्छी बात है। तो आपके पास आंसर आएगा सारा सिंप्लीफाई करके 15/17, ये वैल्यू आ गई cos अल्फा। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं साइन बीटा की वैल्यू क्या आती है। साइन बीटा की वैल्यू आएगी, ये बाहर नेगेटिव आपने लिखे रखना है, स्क्वायर रूट 1 माइनस, अब आएगा 4, नेगेटिव 4 है तो ये इवन की वजह से आप पॉजिटिव 4 लिख सकते हैं, 4/5। ओके, अब कैलकुलेटर ने मुझे एक पॉइंट में भी आंसर दिया है नेगेटिव एस, तो हमने फ्रैक्शन वाला लेना है 3/5। अब डियर स्टूडेंट्स, साइन की भी वैल्यू मेरे पास है, मैं लॉग करता हूं, 4 वैल्यू आ गई। लेकिन इस कसम में अगर तो वो साइन कोस का फॉर्मूला पूछता है तो इनफ है, लेकिन उसने पूछा हुआ tan का भी। जी आप बताएं tan की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बिल्कुल गुड, tan की रेशियो होती है साइन ओवर कोस। सो साइन अल्फा कोस अल्फा की वैल्यू है तो tan अल्फा की वैल्यू निकालना, फाइंड करना इजी है। हम लिख देंगे साइन अल्फा ओवर कोस ऑफ अल्फा। अब ये देखें, नेगेटिव
किस भी, हाँ पे इधर से भी आप देख सकते हैं, आपको वैसे ही पता है 4 में tan नेगेटिव होता है। अगर इधर से भी देखना है, ये साइन ओवर कोस, साइन की वैल्यू मेरे पास है -8/17 ओवर 15/17। अब डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे बताएं, ये नेगेटिव 17 से कैंसिल, ये 17 इस 17 से मैं अगर कैंसिल कर दूं तो मेरे पास आ गया आंसर 8/15। ओके, ये आ गई tan अल्फा की वैल्यू। अब डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट, इधर से cos बीटा sin बीटा, लेकिन tan बीटा की वैल्यू नहीं। tan बीटा की वैल्यू ऐसे ही निकालेंगे जैसे tan अल्फा की, sin बीटा ओवर cos ऑफ बीटा। sin बीटा की वैल्यू -3/5 ओवर cos बीटा की वैल्यू -4/5। एक तो वैसे आपको पता है पॉजिटिव है, दूसरा आप ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये नेगेटिव नेगेटिव से, ये 5 से, तो tan बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या बन रही है जी, वेल शाबाश। tan बीटा आ रहा है 3/4। ये सारी की सारी वैल्यूज आपने लॉग करनी है, मैजिक बॉक्स बनाने हैं, ताकि हम जब जरूरत पड़ने पे इनको यूज करना चाहें तो इजीली ये वैल्यू कहीं गुम ना हो। अब बेटा मुझे साइन अल्फा की वैल्यू गिवन थी, मैंने इसकी हेल्प से cos अल्फा tan अल्फा की वैल्यू निकाली। cos बीटा की गिवन थी, उसकी हेल्प से साइन बीटा tan बीटा की वैल्यू निकाली। अब कोई मसला नहीं है, जो भी पार्ट आपने बोर्ड पे लिखना है, कैलकुलेटर पे बस कमांड है तो सॉल्व, आंसर आते जाएंगे जी। साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर हमने इसका निकालना है, उसके लिए इसका फॉर्मूला एक्सपेंशन चाहिए जी। फॉर्मूला क्या है, वेल डन, याद है ना आपको फॉर्मूला, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा cos ऑफ बीटा प्लस cos ऑफ बीटा, cos ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब फिलिंग द ब्लैंक्स, वैल्यू रिप्लेस करवानी है आपने। साइन अल्फा की वैल्यू क्या है cos बीटा की, cos बीटा की वैल्यू अल्फा की, साइन बीटा की, ये सारी वैल्यूज हमारे पास वो बैक एंड पे पड़ी हुई, आपने इधर लिखवाते जाना है। सबसे पहले लिखते हैं साइन अल्फा, साइन अल्फा है -8/17, cos बीटा -4/5, फिर cos अल्फा, cos अल्फा, अल्फा वाले ये मैंने ये कॉलम बनाया, cos अल्फा है 15/17, और फिर इसके साथ साइन बीटा, साइन बीटा -3/5। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने कैलकुलेटर पे इनको करना है सॉल्व जी। कैलकुलेटर आपके पास है, देखते हैं, लेट्स सी आंसर क्या आता है जी। ब्रैकेट लगानी है आपने, इन सबको कर देना मल्टीप्लाई। पहली वैल्यू -8/17, नेक्स्ट ब्रैकेट में आप जाएंगे और उसमें लिख देंगे -4/5, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बिटवीन साइन प्लस, फिर 15/17, नेक्स्ट ब्रैकेट में -3/5, और ब्रैकेट कर दिया आपने क्लोज। आपके पास दो आंसर आए, एक पॉइंट में एक फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन वाला लिख देते हैं -13/85। सो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा है जी। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर दें। अब बेटा बहुत आसान हो गया काम, इसको लॉग कर दें। सेकेंड पार्ट, कोस अल्फा प्लस बीटा सॉल्व। कोस का फॉर्मूला याद है डियर स्टूडेंट्स, शाबाश जी।
कोस वालों में सेम सेम, कोस अल्फा प्लस बीटा होता है कोस ऑफ अल्फा कोस ऑफ बीटा, प्लस है तो माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू सारी की सारी आपने एज इट रिप्लेस कर देनी है। जी शाबाश। कोस अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है जी? कोस अल्फा, अल्फा वाला ये कॉलम है तो 15/17। कोस बीटा, बीटा वाले कॉलम में है -4/5 माइनस साइन अल्फा गिवन थी -8/17। साइन बीटा, बीटा वाले कॉलम में -3/5। ये अब काम हो गया आसान। मेन स्टेटमेंट्स में हमने वैल्यू क्वाड्रेंट ये देखना, आगे हमारे जल्दी से आंसर आते जा रहे हैं जी। अब डियर स्टूडेंट्स फिलअप करते हैं हम दोबारा ये वैल्यूज को कैलकुलेटर पे। सबसे पहले है 15/17 जी, 15 लिखते हैं ओवर 17। नेक्स्ट है 4/5 नेगेटिव साइन, फिर आपने ब्रैकेट इसमें अगेन नेगेटिव और अब लिख देना है 8/17। ये 8/17 नेक्स्ट ब्रैकेट में 3/5। अब आपके पास कैलकुलेटर आंसर दे रहा है जी -84/85। ये आंसर आ गया हमारे पास सेकेंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें डिमांड की जा रही है tan अल्फा प्लस बीटा। थर्ड पार्ट दैट इज tan अल्फा प्लस बीटा। क्या आपको याद है tan का फॉर्मूला? शाबाश जी। दो तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। एक आप tan का ओरिजिनल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और एक आप साइन ओवर कोस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि जो रेडीमेड अवेलेबल है वो साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कोस अल्फा प्लस बीटा, ये वैल्यूज आप लगा देंगे जी, साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कोस अल्फा प्लस बीटा। लेकिन अगर ये पार्ट सेपरेट आता है तो फिर तो इश्यू होगा, इसलिए मैं इसको एक दूसरे फॉर्म से भी करवाता हूं। एक तो वो रेडीमेड फॉर्मल जो मेथड है वो आप इसको लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा को साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कोस अल्फा प्लस बीटा जी। साइन अल्फा प्लस बीटा की अभी वैल्यू निकाली हुई है। अगर तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ये वैल्यूज अवेलेबल है, आप इजीली यही वैल्यू उठाएं, इधर रिप्लेस कर दें -13/85 ओवर जी कोस की वैल्यू क्या है -84/85। सो डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट, 85 से तो 13/84। ये है अगर आपको ये तीनों पार्ट्स डिमांड किए जाते हैं फिर तो आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन मैं भी क्वेश्चन में वो कुछ पार्ट्स डिमांड करें, सो इसलिए आपने इसके सेकंड मेथड में आना है। वो क्या है सेकंड मेथड? वो वैल्यू से जी। अब डियर स्टूडेंट्स उसमें आपने क्या करना है, tan का फॉर्मूला लगा देना है। क्या है tan का फॉर्मूला जी? शाबाश, tan अल्फा प्लस बीटा होता है tan अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा ओवर 1 माइनस इनके ज्वाइनिंग फॉर्म tan अल्फा tan बीटा। अब डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपने उठानी है। आपके पास tan अल्फा की भी वैल्यू पड़ी हुई है। tan अल्फा आपके पास -8/15 प्लस tan बीटा आपके पास है 3/4 जी, ओवर में 1 माइनस इन दोनों वैल्यूज को ज्वाइनिंग फॉर्म 8/15 इंटू 3/4। अब आपके कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कमांड्स दे सकते हैं, नहीं तो ऊपर नीचे फ्रैक्शंस को अलग अलग सॉल्व करते हैं।
ये भी ट्रिक देख लें। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये ऊपर लिखना है -8/15 जी, 8/15 नेक्स्ट ब्रैकेट प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 3/4 जी। आपके पास आएगा आंसर इसका ऊपर न्यूमिनेटर का 13/60। देन डिनोमिनेटर को भी आपने एक साथ ही सॉल्व करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये इधर एक नेगेटिव साइन मैंने ये वाला नीचे रिप्लेस करना है जी। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने सेम एक काम नीचे भी फिर दोबारा 1 लिखना है, 1 माइनस जी, आप लिख देंगे -8/15 इंटू 3/4। गॉट इट? तो 8/15 3/4 8/15 tan अल्फा की वैल्यू -8/15, tan बीटा की वैल्यू 3/4। ओके, 1 माइनस ये माइनस माइनस प्लस कर दें, अब ये साइन ही खत्म कर दें, प्लस। अगर इनको हम इनडायरेक्टली ही सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 24, तो हमारे पास ये आएगा 60। चलें, वो कैलकुलेटर इसको कटिंग करके आंसर देता है, चलें वो भी आंसर ठीक है। हम इसको जरा इसी फॉर्मेट में ताकि 60 बनाएं, इस तरह डिनोमिनेटर में वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाता है। तो हम लिख देते हैं ये माइनस माइनस प्लस 8 3 24 ओवर आपके पास आएगा 15 60 आ जाएगा। अब बेटा इसका एलसीएम लेना आपने, 13/60 ओवर 61 60 प्लस 24/60, ये 60 इससे कैंसिल, 13 और ये आपके पास आ जाएगा 84, 60 प्लस 24। ओके, ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में डायरेक्ट अगर सारी वैल्यूज डालेंगे तो वो कैलकुलेटर आपको इसी फॉर्म में देगा, अगर अलग अलग करते हैं वो जरा और सिंप्लीफाई कर देता है। अब बेटा ये देखें, हमें एक दफा वैल्यू इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, नेक्स्ट इजीली हम जो मर्जी साइन अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज निकाल रहे हैं। अब नेक्स्ट यही मैं इधर वैल्यूज चेंज करता जाऊंगा, फॉर्मूला चेंज होते जाएंगे। मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ इसका 4 पार्ट, अब इसी को चेंज करूंगा, 4 पार्ट बना देता हूँ। 4 में हमें डिमांड है साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह इधर माइनस आ रहा है, तो इधर फॉर्मूला में क्या आ जाएगा माइनस और इधर माइनस, सो इधर आंसर चेंज हो जाएगा। वो आंसर क्या अभी शेयर कर देते हैं, शाबाश। आंसर हमारे पास ये कैलकुलेटर प्रीवियस वैल्यू रेज करते हैं, ब्रैकेट 8 -8/17 ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट फिर लिखते हैं -4/5 ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये बल्कि माइनस माइनस प्लस प्लस साइन लगा दें, प्लस 15/17 इंटू 3/5 ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास आंसर आ रहा है 77/85, 77/85। ये फॉर्मूला हमने इसी से फर्स्ट पार्ट को मैंने, क्योंकि मेरे पास, आपने ऐसा नहीं करना, आपने सेपरेट ही करना है, मेरा टाइम सेव हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि वहीं से भी हम आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी वैल्यूज हैं, हमने ऐसे ही पुट करनी है तो जरा इजीली टाइम सेव हो जाएगा। अब ये देखें डियर स्टूडेंट्स, इधर भी चेंज देखें, कोस अल्फा प्लस बीटा, इधर कोस अल्फा माइनस बीटा,
तो कोस में साइन होता है चेंज, इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव। सो आपने क्या करना है, वो सारी की सारी वैल्यूज ऐसे ही इधर पुट अप कर देनी है, आपके पास आंसर आ जाएगा। कोस अल्फा की वो वैल्यू पड़ी हुई है, कोस बीटा की ऑलरेडी हमने यूज की हुई है, प्लस साइन अल्फा साइन बीटा की। अब आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, लेट्स सी, आपके सामने सॉल्व करते हैं। 15/17 15/17 into minus 4/5 plus minus 8/17 into minus 3/5। अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है, -36/85। अब बेटा ये देखें कोई नई बात नहीं है, मेन आपने देखा ये की पॉइंट्स हैं, ये वैल्यूज आपको फाइंड करना आती है, जो मर्जी पार्ट कर सकते हैं। अब लास्ट पार्ट वैसे आपका खुद का करना बनता है, लेकिन अगर आप कहते हैं वो भी मैं वैल्यूज चेंज कर देता हूं जी। अब उसमें हमने क्या करना है, एक तो ये इससे भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अब बेटा वो आप चेंज वैसे खुद भी कर सकते हैं, एनी हाउ मैं चेंज करवा दूं तो ये देखें क्या चेंज आएगा, इधर माइनस, इधर माइनस। अब साइन अल्फा माइनस बीटा क्या है, 77/85, और ओवर में -36/85। 85 से कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 77/36। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू आपने फिलअप करके सेकंड मेथड से आपने खुद करना है, आंसर यही आएगा। बस मैं साइन चेंज करवा देता हूँ आपके, ये माइनस नीचे प्लस। अब ये नेक्स्ट आपने इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ये वैल्यूज फिलअप करनी है आपने सेकंड मेथड से, आपने सॉल्व करके नीचे कमेंट में बताना है क्या आंसर यही आ रहा है। सो बेटा आज हमने इंतहाई इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया। सो इसी के साथ मुझे दें इजाजत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।